हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम क्लास 10th की साइंस का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। क्विक रिवीजन में आज हमारा बायोलॉजी का आखिरी टॉपिक रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, जो लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट है। ओके, तो लाइफ प्रोसेस के अब तक में हमने 3 पार्ट पढ़ लिए। ये हमारा लास्ट पार्ट है। हमने न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, है ना, रेस्पिरेशन, ये और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये तीनों टॉपिक हमने कवर किया है। अभी हमारा ये लास्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसको हम आज कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए टॉपिक को। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना जरूर चाहूंगी कि इस टॉपिक से रिलेटेड हम एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं इसकी तैयारी करेंगे, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये देखेंगे, और प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन को भी यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ओके, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ये देखने के बाद हमें ये एनालिसिस हो जाता है कि हमको इस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चंस को करना है। शॉर्ट क्वेश्चन करना है, लॉन्ग क्वेश्चन करना है, या 2 मार्क्स के क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस में अब तक में हमने 2 टॉपिक कवर किया है। ये हमारा लाइफ प्रोसेस का लास्ट टॉपिक है। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पीछे चैनल जाकर चैनल में सब्सक्राइब करके वीडियोस देख सकते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आइए जानते हैं कि इस चैप्टर से हमें कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। इस चैप्टर्स में हमें 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और 1 मार्क्स के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। 6 मार्क्स के क्वेश्चन और में आते हैं, मतलब लाइफ प्रोसेस के जो तीनों चैप्टर हैं उनको मिला के अगर 13 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ रहा है तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आने के चांसेस हैं। ओके, तो और में क्वेश्चंस आते हैं 6 मार्क्स के, तो आपका एक दोनों लाइफ प्रोसेस तीनों को मिला के किसी भी एक चैप्टर में से आ जाएगा। ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हमारे इस चैप्टर के स्पेसिफिक और क्वेश्चंस हैं। जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है मेनली एग्जाम पे इस चैप्टर से पूछा जाता है, तो इस चैप्टर में से मैंने 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए। और 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं इस चैप्टर से। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसमें जो पहला क्वेश्चन है, what are the different aspects that you need to care for pregnant women health। ठीक है, मतलब आप प्रेग्नेंट वुमेन हेल्थ के लिए क्या क्या केयर करनी चाहिए। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सभी को पता है इसका आंसर, सभी बता सकते हैं, अपने ओन वर्ड्स में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो प्रेग्नेंट वुमेन को आपको न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना चाहिए। पहला अगर मैं बोलूँ तो प्रेग्नेंट वुमेन को आपको डेली रूटीन चेकअप जो भी होता है वो करना चाहिए। उसके बॉडी में आयरन की कमी है तो वो आयरन प्रोवाइड कराना चाहिए। उसको एक्स्ट्रा ओवर वर्कलोड नहीं देना चाहिए। ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो आप बेसिकली बनाकर लिख सकते हैं। सेकेंड बी है कि ब्लड सेल के नाम बताइए। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है और इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। ये लास्ट वीडियो में भी ये क्वेश्चन है, तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। मैं आप लोगों के लिए क्विक रिवीजन सीरीज में मैं आप लोगों के लिए सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रही हूँ जो प्रीवियस 5 ईयर से रिलेटेड है। तो वीडियोस को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आप वीडियोस को देखेंगे तो ही आपको आइडिया होगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और मैं श्योरिटी देती हूँ कि एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो जरूर देखिए वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तभी आप सब तक ये वीडियो, क्लास 10th के बच्चों तक ये वीडियो पहुंचा पाएंगे। उनके लिए भी हेल्पफुल होगा ये। अब ब्लड सेल का मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था 3 टाइप के ब्लड सेल होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन पूरी बॉडी में, डब्ल्यूबीसी डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है, और प्लेटलेट्स ब्लड कोएगुलेशन का, जमने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ ए फ्लावर एंड लेबल द मेल एंड फीमेल प्रोडक्ट रिप्रोडक्टिव प्लांट। मतलब आपको एक फ्लावर बनाना है, उसमें आपको उसके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट का, तो मेल रिप्रोडक्टिव प्लांट अगर बोला जाए तो आपको ओवरऑल क्या बनाना है, एंथर कहाँ पे है, स्टिग्मा कहाँ पे है, स्टाइल कहाँ पे है, ठीक है, ये सब ओवरी कहाँ पे है ना, पोलन ग्रेन्स कहाँ पे है, ये सारी चीजें, ये दोनों मेल फीमेल का है, तो आपको डिफरेंशिएट करके बताना है। एग्जाम में यही पूछ रहा है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या है। ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अगर आपसे पूछ रहा है तो ये आपको बताना है। गैमेट्स क्या है, जब हमारा बॉडी में, है ना, हमारे
मेल बॉडी में स्पर्म से जो टेस्टिस का सिक्रेशन होता है ना, और फीमेल से ओवरी से जो ओवम का सिक्रेशन होता है, तो इसके फ्यूजन से जो फर्टिलाइजेशन से जो नया वो बनता है, नया एक इसको क्या बोलेंगे, न्यू ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है, तो वहां पे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आप देखते हैं हम, क्या सभी प्लांट्स, डू ऑल प्लांट्स बियर सीड्स, क्या सभी प्लांट्स की में सीड्स होते हैं, अगर सीड्स नहीं होते तो वो प्लांट कैसे प्रोड्यूस होते हैं। नहीं, तो बहुत ही बेसिक सी चीज, हर प्लांट में बीज नहीं होते हैं, तो कुछ प्लांट को हम कैसे बनाने हैं नया ऑफस्प्रिंग, अगर बोलते हैं ना, अगर बीज नहीं है तो ये प्लांट कैसे उग गया। तो प्लांट्स उगाने के और भी तरीके हैं, जैसे कि आप उसकी टहनी को या स्टेम को काट के लगा दे रहे हैं, आप उसके फूल को लगा दे रहे हैं, है ना, या उसके पत्ते से नया जनरेशन हो जा रहा है। तो इस तरीके से और भी प्रोसेस है, तो आपको ये क्वेश्चन को बताना है, ठीक है। हाउ इज रिप्रोडक्शन हेल्प इन स्टेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्पीसीज, रिप्रोडक्शन कैसे किसी स्पीसीज के एग्जिस्टेंस को मतलब रहता है। जैसे कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, अगर ह्यूमन मान लीजिए, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, अगर ह्यूमन बीइंग ही है और ये अपनी जनरेशन को बढ़ाएगा नहीं, जैसे रिप्रोडक्शन नहीं होगा, मतलब जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, हम पेरेंट्स से हम हैं, हमसे हमारे बच्चे होंगे, तो अगर ये प्रोसेस नहीं चलेगी, है ना, तो हमारी जो स्पीसीज है वो लुप्त हो जाएगी कहीं ना कहीं, तो इस तरीके से हेल्प करती है, ठीक है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है, मेंसुरेशन क्या है, मेंसुरेशन और इसका फीमेल बॉडी पे इफेक्ट क्या है। मेंस्ट्रुएशन जस्ट अ प्रोसेस कि अगर आपकी फीमेल बॉडी में, है ना, एग रिलीज नहीं हो, एग एग का फ्यूजन नहीं हो रहा है, जो एग रिलीज होता है उसका फ्यूजन नहीं हो पा रहा है, तो वो एग क्या करेगा, वो जो लाइनिंग होगी उसको ब्रेक करके रिलीज होगा, बाहर आएगा, है ना, तो वो किस फॉर्म में आता है, ब्लड के फॉर्म में आता है, ठीक है, नर्व्स ब्रेक होने से वो ब्लड के फॉर्म में बाहर आता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं, जो फीमेल बॉडी में हर 28 डे के रेगुलेशन में हमारी मतलब 28 के ड्यूरेशन में, साइकिल में, ये हर मंथ फीमेल बॉडी में होता है, ठीक है। फीमेल बॉडी में कैसे इफेक्ट करता है ये, फीमेल बॉडी में अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल ही रिप्रोडक्शन के लिए आगे के लिए जरूरी है। प्लेसेंटा क्या है, इसके दो फंक्शन बताइए। सेवेंथ क्वेश्चन है, प्लेसेंटा मतलब जो जो हमारी मदर का जो वॉर्म होता है, उसके अंदर जो पेट होता है, या उसके अंदर हमारा बेबी ऐसे रहता है, ठीक है। तो ये जो आउटर लेयर है ना, ये आउटर कवरिंग है जो वॉर्म के अंदर जो फिटस को सेफ रखती है, उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। जो हमारा ये स्टमक है मान लो, है ना, उसके अंदर एक लाइनिंग, एक और ओवल शेप है, इसके अंदर हमारा जो भी फर्टिलाइजेशन होके बेबी प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो लाइनिंग है जो स्टमक और उसके बेबी के बीच में है, इसको क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। इस लाइनिंग या प्लेसेंटा के थ्रू ही बेबी को क्या मिलता है, फूड प्रोवाइड होता है, और बेबी से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू ही बॉडी से बाहर जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बता रहे हैं, ड्रॉ ए वेल लेबल डायग्राम। ओके, एट्थ क्वेश्चन है, सेक्सुअल एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको डिफरेंस बिटवीन बताना है। सेक्सुअल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें एक ही बॉडी की जरूरत होती है ना, जैसे मेल और फीमेल पार्ट्स की जरूरत नहीं होती, सिर्फ या फिर मेल 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 ही होगा, या फिर रिस्पॉन्सिबल रिप्रोडक्शन के लिए, या फिर फीमेल ही होगी, इसमें मेल और फीमेल का जरूरत नहीं होता। वैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल और एक फीमेल बॉडी की जरूरत होती है ना। तो ये सेक्सुअल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फास्ट प्रोसेस है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्लो प्रोसेस है, ठीक है। आप ऐसा डिफरेंस बिटवीन लिख सकते हैं। और थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसमें होता है, एग्जाम्पल लिख सकते हैं, हाइड्रा में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ह्यूमन बींग्स में आप लिख सकते हैं, और प्लांट्स में भी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और कुछ इस टाइप की एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नाइन्थ क्वेश्चन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का आपको क्या बताना है, डायग्राम बनाना है। अब वेल लेबर डायग्राम पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में काफी बार आया हुआ है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये डायग्राम आप करके ही जाना, इसके पूछा करेगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूछेगा तो ओवरी, है ना, ओविडक्ट, ओविडक्ट, है ना, ओवम, है ना, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, कैसे डायग्राम बनता है और कैसे। ऐसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपको स्पर्म, टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन, ये सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अच्छे से कर लीजिए, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा ये क्वेश्चंस।
ठीक है, अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन को देखते हैं। मोस्टली एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसी जो 3 चैप्टर्स हैं हमारे लाइफ प्रोसेस के, उसमें जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ना, वो इस चैप्टर से आते हैं। ठीक है, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनरेशन क्या है, स्पोर्ट्स क्या है, बडिंग क्या है। तो रीजनरेशन क्या है? रीजनरेशन है जब जब हमारी बॉडी में, है ना, जैसे कि साइटोप्लाज्म, ये रीजनरेशन बडिंग और स्पोर्ट्स क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मतलब जब कोई जनरेट हो जाता है, जैसे इसका एग्जांपल मैं बताऊं, अगर मैं आपको बताऊं रीजनरेशन का, जैसे कि टेल ऑफ लिजार्ड। टेल ऑफ लिजार्ड अगर इसका एग्जांपल पूछे तो टेल ऑफ लिजार्ड, लिजार्ड मतलब होता है छिपकली, अगर उसकी पूंछ कट जाती है तो वो अपने आप उसको रीजनरेट कर लेती है ना। तो वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के प्रेजेंस में वो अपने आप उसको रीजनरेट कर लेती है, तो इस प्रोसेस को रीजनरेशन बोलते हैं। और स्पोर्स क्या है? स्पोर्स मतलब छोटे छोटे पोर्स से बना हुआ एक लेयरिंग। कोई भी ऑर्गेनिज्म में अगर आपने अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक लेयरिंग फॉर्म कर रहा है अपनी बॉडी के आसपास, ठीक है, फिर उस लेयरिंग से बाहर के इन्वायरमेंट से अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक लेयरिंग, एक कवरिंग फॉर्म कर रहा है, उससे फिर क्या होगा, वो क्या करेगा, उससे फिर एक नया न्यू ऑफस्प्रिंग, नया उसका ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, तो उसको हम बोलते हैं स्पोर्स। बडिंग क्या है? बडिंग मतलब जैसे कि मान लो ये हाइड्रा हाइड्रा प्लांट है आपकी, ठीक है, हाइड्रा प्लांट है, बीच बीच में ऐसा ऐसा निकलता है, तो ये क्या है? बडिंग है। ठीक है, ये जो बड है, ओके, ये जो बड है यहाँ से निकला हुआ, उससे फिर क्या होगा, एक इसको कट करके हम अगर ग्रोथ कर दें तो ये क्या होगा, अपने मतलब अपने पेरेंट्स से अलग होके ये एक नया क्या निकाल लेगा, नया बना सकते हैं। जैसे कि आप शुगर केन को देखे होंगे, शुगर केन में एक गठान, हर एक इतना बड़ा बड़ा जो चैम्बर होता है उसका पार्ट्स होते हैं, उसमें हर एक में एक गठान रहती है साइड साइड में, तो अगर उसको हम निकाल के लगा देंगे तो क्या होगा, वो नया प्लांट जनरेट करेगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बडिंग। बडिंग का एग्जाम्पल है हाइड्रा। ठीक है, आप लिख सकते हैं इसका लिजार्ड ऑफ टेल। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया, एक ऑफस्प्रिंग से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नया ऑफस्प्रिंग या नया प्रोडक्शन होना, ये रीजनरेशन। जैसे ह्यूमन बीइंग में ही अगर हम हैं तो हम अपने पेरेंट्स से हम आए हुए हैं, हमसे हमारे बच्चे आएंगे, तो जाइगोट क्या है? ठीक है, जाइगोट है जब, एक सेकेंड, कुछ और क्वेश्चंस मैं देख लेती हूँ, एक सेकेंड, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सही। तो क्या पढ़ रहे थे हम? जाइगोट क्या है? जाइगोट ये है मेल और फीमेल बॉडी से, है ना, मेल और फीमेल बॉडी के बाइनरी सेल, एक बाइनरी सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो बाइनरी सेल इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, अब टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज का नाम बताएं। ठीक है, तो आप एड्स लिख सकते हैं, और भी आप फाइंड आउट करिए और उसका 2 नाम लिखिए। अब 16th क्वेश्चन है, पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन क्या है? जब एंथर, है ना, एंथर से पोलिन ग्रेन्स स्टिग्मा में ट्रांसफर होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं, द ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू ऑफ ए फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर। ठीक है, खुद के ही फ्लावर में एंथर से कहा जाता है, स्टिग्मा में जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। अब पोलन ग्रेन क्या है? पोलन ग्रेन का इंपॉर्टेंस बताओ। पोलन ग्रेन वही है जो आपके प्लांट्स में, फ्लावर्स में फर्टिलाइजेशन जो होता है उसके, फर्टिलाइजेशन क्या है? मेल और फीमेल फर्टिलाइजेशन को आप कैसे डिफाइन करोगे, कि अगर कोई फ्यूजन हो रहा है किसका? मेल और फीमेल गैमेट का, तो नया ऑफस्प्रिंग बन रहा है, तो उसको हम फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं। अब बाइनरी फिजन क्या है? बाइनरी फिजन है मतलब एक सेल से, है ना, जैसे फ्यूजन और फिजन, अगर वर्ड का मैं मतलब बताऊं, फ्यूजन है मतलब दो सेल आके क्या बना रहे हैं? एक सेल। दो सेल से क्या बन रहा है? ये एक सेल। अगर फिजन है तो दो, एक से क्या बनेगा? दो, फिर दो से क्या बनेगा? और दो, फिर दो से क्या बनेगा? और दो, फिर इससे दो बनेगा, है ना, इससे फिर दो बनेगा, ऐसे ये क्या होते जाएगा? फ्यूज होते जाएगा। ठीक है, ये फिजन हो जाएगा। ठीक है, तो चेक कर लीजिएगा आप। अब 1 मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। यहाँ पे दिया है ऑप्शन पॉलिनेशन। डैश इज अ बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, जो अर्थवॉर्म होता है हमारा वो बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है, सेल डिवीजन इज ऑलमोस्ट, तो इसको क्या बोलते हैं सेल डिवीजन को? ठीक है, माइटोसिस। ठीक है, और द स्वॉलन पोर्शन ऑफ कार्पेल इज नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं? ओवरी।
कार्पल, मेटाकार्पल, टार्सल, है ना, ये सारी चीजें आपको फ्लावर्स के पार्ट्स को पढ़ना है। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा इज नोन एज, क्या बोलते हैं हम, रीजनरेशन, है ना, रीजनरेशन बोलते हैं ना। हाइड्रा में अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हो जाएगा आपका, एंड्रोसियम, गाइनोसियम में क्या हो जाएगा, बस चेक कर लेते हैं, एंड्रोसियम, ठीक है। और अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पूछेगा तो गाइनोसियम, आप स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। फर्टिलाइजेशन ऑकर इन वो किस में होता है फर्टिलाइजेशन, हमारी बॉडी में जब मेल और फीमेल बॉडी का कॉम्बिनेशन होता है तो एक फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो किसमें, फेलोपियन ट्यूब में होती है, ठीक है। तो कुछ ये चीजें, बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए जो एग्जाम में पूछी जाएगी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन जान बूझकर डाला है। अब कटिंग ऑफ टेल इन लिजर्ड किसका एग्जाम्पल है, रीजनरेशन का, ठीक है। आपको खुद से ये चीज, अब आप क्वेश्चन बताया मैंने तो खुद से आप जवाब देने की भी कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करिए और फिर खुद से आंसर का जवाब। जॉइनिंग ऑफ चीकू प्लांट इन गुआवा प्लांट, इसको क्या बोलते हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन, क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है ना तो जाकर चैनल में देख लीजिए वीडियोस को, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इन्हीं क्वेश्चन से घुमा फिरा के, हो सकता है क्वेश्चन एज इट इज ऐसा ना आए बट घुमा फिरा के यही क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल सारी चीजें मैंने इसमें ऐड की है, ठीक है। तो पुराने वीडियोस को जरूर जाकर देख लीजिए। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्प्रिंग फ्रॉम इट्स ओन टाइप इज नोन एज, क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्प्रिंग फ्रॉम इट्स ओन, इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन होता है। द बाइनरी सेल फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड लिखा हुआ है इधर पे। तो मेल और फीमेल गैमेट पे जो फ्यूजन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। इस टॉपिक में आपको सबसे मेनली आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी क्वेश्चन से आता है एग्जाम में, तो आप तैयारी कीजिए और होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, है ना। और कोशिश करिए कि सारे क्वेश्चंस को आप रिवाइज करें एक बार, है ना। कुछ डाउट है तो आप उसको फिर से अपनी बुक ओपन करिए और कंप्लीट करिए। थैंक यू। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके, और सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए।